ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची में अबू आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी करेंगे शुभारंभ। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस विधायक आज दिल्ली से लौट रहे हैं रांची। राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद विधायक पड़े ठंडे, बजट सत्र में होंगे शामिल। भारत और इंग्लैंड की टीमें पहुंची रांची। आज जेएससीए स्टेडियम में दोनों टीमें करेंगी अभ्यास। 23 फरवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट की मेजबानी के लिए रांची पूरी तरह तैयार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। ग्रीस के प्रधानमंत्री का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पीएम मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। इससे पहले किरियाकोस मित्सोटाकिस का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत भी किया जाएगा। ग्रीस के प्रधानमंत्री का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत दौरे से दोनों देशों के बीच और सशक्त व सामरिक भागीदारी के सुदृढ़ बनने की आशा है। कल नई दिल्ली पहुंचने पर ग्रीस के प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर स्वागत भी किया था। गौरतलब है कि 15 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें रायसीना संवाद का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राजनीति और अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2024 के लिए नई दिल्ली में आगमन शुरू हो गया है। रायसीना डायलॉग 21 से 23 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और यह वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगा। चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण विषय के साथ सम्मेलन युद्ध और शांति, तकनीकी नियमों, निवेश, नवाचार और अधिक जैसे विभिन्न उप विषयगत स्तंभों के तहत मुद्दों पर चर्चा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस भी 21-22 फरवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं और 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता होंगे। हर साल राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए नई दिल्ली में जुटते हैं। संवाद को एक बहुहितधारक अंतर क्षेत्रीय चर्चा के रूप में संरचित किया जाता है, जिसमें राज्य के प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकारी अधिकारी शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारकों से जुड़े हुए हैं। सम्मेलन की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। वहीं अबू आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण करेंगे और पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे। इससे पहले कल गिरिडीह में 3 जिलों के लाभुकों को स्वीकृति पत्र वितरित करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। आवास योजना, ऐसे में हम आनंदित और आह्लादित हैं। झारखंड को आगे खुल ले जाएंगे तो हम पहले ग्रामीण क्षेत्र से वहां का आर्थिक अवस्था को ठीक करना है। कम से कम सबको हम पेंशन देके 2 रोटी 2 टाइम को उसको मिले, पहले ये कम करेंगे। उसके साथ हम पक्का मकान देंगे और उसका साथ इरिगेशन को हम पाइपलाइन से पूरा झारखंड में हम जल की तरह हम बिछा देंगे। रांची में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारियों का कल देर रात रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिया। उपायुक्त के साथ जिले के उप विकास आयुक्त, एसडीएम समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। राज्य में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस के नाराज विधायक पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से हो पाई। राष्ट्रीय महासचिव ने विधायकों से अलग अलग मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। राष्ट्रीय महासचिव ने संगठन और सरकार के साथ मिलकर काम की नसीहत देकर उन्हें वापस रांची जाने को कहा। आज विधायक रांची पहुंचेंगे और विधानसभा के बजट सत्र में भी भाग लेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद पांचवें दौर में भी सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, पराली का विषय और एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। इसरो ने ब्लैक होल के रहस्य का पर्दा उठा दिया है। होल के रहस्य से पर्दा उठाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा कि एस्ट्रोसेट की मदद से जो वैज्ञानिक है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी मैक्सिस जे 1820+070 नाम से एक्सरे बाइनरी सिस्टम के आसपास के रहस्य को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। इसरो ने कहा कि पृथ्वी से 9800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित मैक्सिस 1820+070 ने 2018 में अचानक चमकना शुरू कर दिया। टीम की अगुवाई इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के शोधकर्ताओं ने किया था। आयुष्मान भारत योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर गरीब लोगों को काफी हिम्मत दी है। हालांकि अभी भी जागरूकता के अभाव में काफी लोग इस जीवनदायी योजना से वंचित हैं। बोकारो स्टील सिटी की झुग्गियों से हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। बोकारो स्टील सिटी की इन झुग्गियों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। यहां रहने वाली सुमन देवी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। मेरा बहुत सिर अचानक बढ़ गया था तो मैं अपना बहुत सिर का ऑपरेशन कराई और अपना बेटी को भी अपेंडिक्स का अचानक पड़ रही थी, पेट में दर्द हुआ, पता चला पेटिस है तो मैं आयुष्मान पर भी बेटी का इलाज कराई, ऑपरेशन हुआ। सुमन की तरह ही सुषमा देवी का परिवार भी दिहाड़ी मजदूरी करता है। सुषमा देवी के पति ठेका मजदूर हैं। जब वो मियादी बुखार से परेशान थी तब आयुष्मान का सहारा मिला और निःशुल्क समुचित इलाज करा पाई। आयुष्मान कार्ड से दिखाएं तो थोड़ा ठीक, उससे ठीक हो गया। तब से मेरा तबीयत खराब है, उससे लाभ कर रहे हैं। दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली हीरा मोनी देवी ने भी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से अपना इलाज कराया है। वो कहती हैं कि अगर इस योजना का लाभ नहीं मिला होता तो वो इलाज भी नहीं करा पाती। इसी तरह सोनी देवी, रीता देवी, उषा देवी और राकेश रंजन जैसे दिहाड़ी और ठेका मजदूर को भी आयुष्मान कार्ड ने स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की चिंता से अब मुक्त कर दिया है। इलाज हुआ, अच्छा हो गया इलाज बना। तो हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग को ये सरकार तरफ से ये कार्ड बना है, हम लोग को गैस मिला है और लकड़ी जलाने से बहुत आराम मिला है। हम लोग को बहुत सरकार मोदी जी ने बहुत हिम्मत दिया है। आधार कार्ड दिए हैं, राशन दिए हैं और उजाला से गैस भी दिए हैं, घर में कनेक्शन, और फिर आयुष्मान भारत भी दिए हैं हम लोग को। जब से मोदी जी आयुष्मान कार्ड को लागू किए तब से हम लोग के कदर से हिम्मत मिला, क्योंकि 10-20 हजार तो हम लोग देने में असमर्थ रहते हैं, लेकिन 5 लाख रुपया तक के सहयोग मिला। इस कार्ड का फायदा होता है, हुआ है। ऐसा इनकम भी नहीं है हमारे पास कि मैं आगे अगर कुछ बीमारी हो जाए तो मैं सर्वाइव कर सकूं। हालांकि कुछ लोग अब भी जागरूकता के अभाव में इस योजना से वंचित हैं। खीरो देवी कहती हैं कि समय पर वो आयुष्मान कार्ड नहीं बना पाई थी, जिस कारण उन्हें अपनी बेटी के इलाज के लिए 70,000 रूपए कर्ज लेना पड़ा। अब जो है कि आयुष्मान कार्ड बन गया है तो हम लोग को बहुत हिम्मत है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों और जरूरतमंदों को इलाज की चिंता से मुक्ति दिलाई है। इतना ही नहीं, इस योजना की वजह से उन्हें अब कर्ज भी नहीं लेना पड़ता। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। रामगढ़ के टाउन हॉल में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर आधारित 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को योजना से मिलने वाले लाभ, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई विकास कार्यालय रांची द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 18 पारंपरिक विधाओं में कार्य करने वाले कारीगर और शिल्पकार शामिल हुए। इस दौरान लाभुकों ने संयुक्त निदेशक से कई तरह के प्रश्न पूछे। इस क्रम में संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण एवं 500 रूपये प्रतिदिन की दर से स्टाइपेंड देना होगा। प्रशिक्षण के बाद टूल किट हेतु 15,000 रूपये ई वाउचर के रूप में प्राप्त होंगे। साथ ही प्रथम चरण में 1 लाख रूपये तक का ऋण तथा द्वितीय चरण में 2 लाख तक का ऋण 5% ब्याज की दर से दिया जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की गई थी।
और आज का जो कार्यक्रम करने का जो मुख्य उद्देश्य है रामगढ़ जिले में इस योजना के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। कार्यक्रम में पहुंची एक महिला लाभुक ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के कारण इस योजना का लाभ विश्वकर्मा समाज के लोगों को मिलेगा, जिससे उनका उत्थान होगा। आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये उस तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो छोटे छोटे काम कर करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत वो जुड़ करके बहुत ही फायदा अपना उठा सकते हैं। मौके पर एक अन्य लाभुक ने भी इस योजना के लिए प्रधानमंत्री की काफी सराहना की। हमारे ग्राम के मुख्य लोग सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और काफी सही बात बताया गया इसके विषय में। ये सभी को हम लोग को भरना चाहिए। मैंने भी इसे भरा हुआ है और इसमें 1 लाख रुपए का प्रथम चरण में लोन मिलेगा। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कौशल को बढ़ाने के लिए लोन दिया जा रहा है। ऐसे में योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को संबल मिल रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े जनजातीय समक्का सरक्का मेदाराम जतारा की शुरुआत पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा, सबसे बड़े जनजातीय त्योहारों में से एक और हमारी सांस्कृतिक विरासत की स्थायी भावना की जीवंत अभिव्यक्ति समक्का सरक्का मेदाराम जतारा की शुरुआत पर शुभकामनाएं। ये जतारा भक्ति, परंपरा, सामुदायिक भावना का मिश्रण है। हम समक्का सरक्का को नमन करते हैं और उनकी एकता और वीरता की भावना को भी याद करते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित इंडो डेनिस टूल रूम के 5 विद्यार्थियों ने कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इलेक्ट्रॉनिक बाइक का निर्माण किया है। सड़क पर सरपट दौड़ती ये शानदार बाइक किसी नामी गिरामी या फिर बड़ी कंपनी का निर्माण नहीं है। इसे बनाने में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत गम्हरिया स्थित इंडो डेनिश टूल रूम के 5 विद्यार्थियों का हुनर और नवाचार है, जिन्होंने भाड़े के कबाड़ से मात्र 1 सप्ताह में इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को तैयार कर लिया। ई बाइक, इसका नाम हमने दिया एरावत, जो कि एक नाम डिराइव होता है इंद्रदेव जी के जो वाहन थे। इंद्रदेव जी के जो वाहन थे उनका नाम था एरावत, और जिसका नाम होता है AIRAWAT, और हम लोगों ने इसका नाम दिया AE। इसलिए होता है ना क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक होता है। और ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है ना कि इसमें एक डिजिटल मीटर है और ये लेड एसिड बैटरी से चलता है 48 वोल्ट्स, और इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है। एक नॉर्मल घर पे चलने वाला मोटर होता है, उसी पे चल रहा है ये मोटर, और जो कि 500 वोल्ट्स का है, जो कि होता है 0.5 किलो वोल्ट्स, वो उस बेसिस पे रन कर रहा है। और ये सिंपल चेन वाइज मूवमेंट है। और इस पैनल पे हम एक कर, और इसको चार्ज होने में मेनली 2 to 3 आवर्स लगता है, और इस पे ये 25 किलोमीटर रन कर जाएगा। बाइक को बनाने वाले सुधांशु शेखर महतो, आयुष कुमार, अर्नब घोष, युवराज सिंह और हिमांशु डिप्लोमा इन टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं। इन छात्रों ने इस बाइक का नाम एरावत रखा है, जिसका वजन तकरीबन 60 किलोग्राम है। इसमें 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और एक सिंगल चार्ज में ये 30 किलोमीटर तक जा सकती है। ये बाइक सौर ऊर्जा से भी चल सकती है, जिसके लिए अलग से एक स्थान छोड़ा गया है। बाइक का लुक लाने के लिए इसमें टंकी और साइड पैनल भी लगाए गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को बनाने में लगभग 33,000 रूपए खर्च हुए हैं, जिसका जुगाड़ इन छात्रों ने अपने दोस्तों से उधार मांग कर किया। इस इलेक्ट्रॉनिक बाइक को टाटा कमिंग्स द्वारा आयोजित मैन्युफैक्चरिंग प्रदर्शनी में भी प्रदर्शित किया गया है। इन विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है युवाओं को सही मार्गदर्शन की और सही मंच मिलने की, जहां से आगे बढ़कर वो अपनी सोच को नए निर्माणों में तब्दील कर सकते हैं। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी को रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की मेजबानी को लेकर रांची पूरी तरह से तैयार है, वहीं टिकटों की बिक्री भी जारी है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का चौथा मैच शुक्रवार को रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच को लेकर टिकटों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। इस बार ऑनलाइन माध्यम से भी टिकटों की बुकिंग हो रही है। इस वजह से स्टेडियम के बाहर बने काउंटर पर ऑफलाइन टिकट खरीदने वालों की भीड़ अपेक्षाकृत कम है। मैच का आनंद लेने के लिए लोग आसानी से टिकट खरीद पा रहे हैं। प्लेयर्स को देखने के लिए हम लोग काफी एक्साइटेड हैं और होप करते हैं कि अच्छा मैच हो। यहाँ रांची हमेशा यहाँ के लिए, इंडिया के लिए अच्छा रहा वेन्यू, तो उम्मीद करते हैं इस बार भी अच्छा रहे। यहाँ टिकट खरीदने आए एक दर्शक ने कहा कि मैच देखने को लेकर काफी उत्साह और उत्सुकता है, लेकिन इस मैच में उन्हें विराट कोहली की कमी काफी खलेगी। अभी तो सीरीज चल रही है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की,
बहुत बढ़िया सीरीज चल रही है। 2-1 से इंडिया आगे है अभी। और यहाँ पे जो चौथा टेस्ट है देखने में बहुत अच्छा लगेगा हमें। और यहाँ पे तो एक कमी खल रही है हमारे, विराट कोहली नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी अभी काफी अच्छे प्लेयर लोग हैं। रोहित है हमारे कैप्टन है। एक अन्य दर्शक ने कहा कि हालांकि भारतीय टीम बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, लेकिन एक तरफा मुकाबला भी मैच देखने के मजा को किरकिरा कर देता है। रांची का टेस्ट मैच अच्छा हो, अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिले, एक तरफा मुकाबला देखने को ना मिले। एक तरफा मुकाबला देखने में मजा नहीं आता है, थोड़ा कड़ा मुकाबला दोनों टीमों का होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजकोट में धमाकेदार जीत के बाद भारतीय टीम हौसले से भरी हुई है। सीरीज में भारत 2-1 से आगे है। रांची में होने वाला चौथा मैच भी भारतीय टीम जीतेगी, ऐसा राज्य के क्रिकेट प्रेमियों का विश्वास है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग 21 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के चौथे संस्करण की मेजबानी के लिए तैयार। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रांची में 23 फरवरी से होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टीम में किया गया शामिल। तीसरे टेस्ट में आराम किया गया था। केएल राहुल चौथे टेस्ट में भी चोट के चलते नहीं होंगे टीम का हिस्सा। 5वें टेस्ट में वापसी उनकी फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद तय होगी। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना शीर्ष रैंकिंग वाली टीम नीदरलैंड से। भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में जैन यूनिवर्सिटी के शुभ्रांत पात्रा ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम रहा। UFA चैंपियंस लीग में अंतिम 16 के पहले लेग के मुकाबले में इंटर मिलान के एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराया। मिलान की ओर से अर्नोटोविच ने किया गोल। वहीं PSV इंटरवेन और बोरुसिया के बीच खेला गया मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। दोनों टीमों के बीच दूसरा लेग का मुकाबला 13 मार्च को खेला जाएगा। यूएफए चैंपियंस लीग में आज देर रात आर्सेनल का सामना पोर्टो से। आर्सेनल की टीम 7 साल के लंबे अंतराल के बाद प्रतियोगिता के अंतिम 16 में खेलेगी। पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे अब रियल मैड्रिड का रुख करेंगे। एम्बापे ने PSG को अपने इरादे साफ कर दिए हैं। PSG के साथ एम्बापे का करार जून में समाप्त हो रहा है। जर्मनी के पूर्व डिफेंडर आंद्रे ब्रेम का 63 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने 1990 विश्व कप के फाइनल में विजयी गोल किया था। फ्रेंच फुटबॉल क्लब मार्सेille ने जेनारो गेटुसो को मैनेजर के पद से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर येन लुइस गैसे को नया मैनेजर बनाया गया है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आर्यन सबैलेंका को शुरुआती दौर में मिली हार। क्रोएशिया की डोना वेकिच ने 6-7, 6-3, 6-0 से दी शिकस्त। पोलैंड की इगा स्वांतक जीत के साथ आगे बढ़ी। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में अमेरिका की स्लोएन स्टीफन्स को 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका की कोको गॉफ भी जीत के साथ अगले दौर में अंतिम 16 में होगा कैरोलिना प्लिस्कोवा से सामना। और अब नजर डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पारित होने के बाद FSTC की पहली बैठक होने वाली है। इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए के जो खर्च है उसके साथ पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान रहेगा। रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख में कहा गया कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं जोखिमों को व्यापक रूप से संतुलित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी के लिए अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और उच्च रसद लागत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू आर्थिक विखंडन जैसे भू राजनीतिक तनावों पर नजर रखने की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर 7.3% रहने का अनुमान। यह लगातार तीसरा साल होगा जब GDP 7% से ज्यादा बढ़ेगी। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए लगभग 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत
सुजुकी हिरोशी ने आज इस संबंध में एक समझौता किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। और बात करते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में बारिश हो सकती है। वहीं कल पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि 23 फरवरी को रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 और 25 फरवरी को सुबह कोहरा छाया रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में जिनका शासन है वो सिर्फ एक परिवार की भलाई करने में लगा है। श्री महतो ने चारिल में पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अबुआ नहीं बबुआ राज चल रहा है। बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने पंचायत के मुखिया पर अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने मुखिया पर मनमानी रूप से ग्राम सभा कर कच्चा मकान के नीचे रहने वाले गरीबों का नाम हटाकर संपन्न लोगों का नाम चढ़ाकर अबुआ आवास का लाभ दिलाने का आरोप लगाया। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने हुसैनाबाद प्रखंड से अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय के सभी प्रभागों में बारी बारी पहुंचकर जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रखंड नजीर और अंचल सहायक से कार्यालय से संबंधित कई जानकारी लेते हुए उपस्थिति पंजी और रोकड़ पंजी की जांच भी की। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने डीएमएफटी के तहत जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्देश दिया। खूंटी के जिला जल संपर्क पदाधिकारी तहसील कोषांग के नोडल प्रभारी सैयद राशिद अख्तर की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक हुई। इस दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया गया। खूंटी जिले में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा। रांची जिले के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर घटना को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 मोबाइल और 1 खोखा बरामद किया गया है। गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के सलाम मोड़ के पास 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज रांची में अबुआ आवास योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का करेंगे वितरण। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी करेंगे शुभारंभ। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस विधायक आज दिल्ली से लौट रहे हैं रांची। राष्ट्रीय महासचिव वेणुगोपाल से मुलाकात के बाद विधायक पड़े ठंडे, बजट सत्र में होंगे शामिल। भारत और इंग्लैंड की टीमें पहुंची रांची। आज जेएससीए स्टेडियम में दोनों टीमें करेंगी अभ्यास। 23 फरवरी से शुरू होने वाले चौथे टेस्ट की मेजबानी के लिए रांची पूरी तरह तैयार।